सवाल हमारे पास नहीं, सवाल बहुत है, सरकार के पास जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहती है सरकार, इसलिए वो जो है बार बार जब हम सदन में जब उनसे पूछते हैं कि आप इस चीज पर बहस कीजिए, इस चीज पर चर्चा कीजिए, क्यों ये चर्चा के लिए सामने नहीं आते, क्यों इस सदन के माध्यम से बोलते नहीं कि हाँ हम इस पर खुले तौर पे चर्चा करें। मैं तो कहती हूँ ये पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी सरकार है। आप विधि व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो आपको हर एक जिलों में जाकर, आप सभी मीडिया बंधु जो है, आप हर एक जिले से बिलोंग करते हैं, आप सभी वहाँ घूमते हैं, आपको पता है विधि व्यवस्था कैसी है। झारखंड विधानसभा में सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के विधायकों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि सत्ता पक्ष सदन में जनहित के सवालों से भाग रही है। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में पूर्णिमा दास ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार हावी है और बालू, कोयला और भूमि माफिया सरकार चला रहे हैं। सरकार जो जवाब हमें देती है विधानसभा में, जब हम प्रश्न डालते हैं और उसका जब जवाब हमें मिलता है, हम भी निराश होते हैं कि हम सरकार से ये उम्मीद नहीं करते कि जवाब उनके तरफ से ऐसा आएगा। मैंने कल ही पिछड़ा आरक्षण को लेकर जो प्रश्न पूछा था सरकार से, उस पर मुझे जो जवाब मिला, मैं तो आश्चर्य हूँ। सरकार की ऐसा जवाब दे रहे हैं, इनके अधिकारी ऐसा जवाब दे रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से हम सर्वे नहीं करा पाए हैं। आप ही बताइए, कोरोना काल को बीते कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष तक आपने कोई कड़ी व्यवस्था लागू क्यों नहीं की? सभी जिलावार डीसी को कड़े निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि आपको सर्वे, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे करा के, सामाजिक और आर्थिक रूप से सर्वे करा के आपको रिपोर्ट देनी है? ये आपने क्यों जारी नहीं किया? अभी तक आप सोए हुए हैं, फिर पिछड़ा को लेके आप राजनीति करते हैं। मैं तो कहती हूँ ये पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी सरकार है। आप विधि व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो आपको हर एक जिलों में जाकर, आप सभी मीडिया बंधु जो है, आप हर एक जिले से बिलोंग करते हैं, आप सभी वहाँ घूमते हैं, आपको पता है विधि व्यवस्था कैसी है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक ने कहा कि पिछड़ा आरक्षण के मामले में सरकार कोरोना का बहाना बना रही है, जबकि कोरोना को गए 4 वर्ष बीत चुके हैं। पूर्णिमा दास ने कहा कि सत्ता पक्ष सवालों से भागती दिख रही है। बालू माफिया घूम रहे हैं, कोयला माफिया घूम रहे हैं, जमीन माफिया घूम रहे हैं, वही तो सरकार को चला रहे हैं, इसलिए सरकार चुप। इनका काम क्या है? देखिए, हमको तो बड़ा तकलीफ होता है इन चीजों को देख के। कल भी कितने महत्वपूर्ण सवाल खुद यही लोग रखे थे, जनता से संबंधित सवाल, बीजेपी के लोगों का भी सवाल लगा हुआ था, मगर जब सरकार से उत्तर लेने का बात आया तो किस तरह से ये वेल में जाके हरकत करने लगे। वहीं विपक्ष के आरोप पर राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहती है तो विपक्षी विधायक बिल में आकर हल्ला करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायकों का सदन में व्यवहार अमर्यादित है और वे सदन चलने नहीं देना चाहते। हम लोगों को तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भी माननीय हैं, हम लोग भी विधायक हैं। एक विधायक, एक संगठन अगर वैसा दल ऐसा बिहेव करता है तो हम लोगों पे भी सवाल उठता है, क्योंकि हम लोग भी विधायक हैं। इसीलिए कम से कम इनको ये समझ होनी चाहिए कि जब जनता का मुद्दा इस सदन में आता है तो कम से कम सरकार को उसका उत्तर देने दे, वाद विवाद होने दे। जब इस तरह का संवाद नहीं होगा तो लोकतंत्रता से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, ये लोग कैसे, क्या विचारधारा के हैं, उसको आप लोग सब जानते हैं। लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने का हौसला देता है।